होता है इस जगह पे चढ़ाते हैं। जानते हैं कचुर देवता का क्या इतिहास है, क्यों इसको कचुर देवता कहा जाता है, और सीधे रूबरू करते हैं कचुर देवता के पुजारी भगवत प्रसाद भगवान जी से। भगवान साहब, आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी मान्य और आपका स्वागत। भगवान साहब, आप बताएं कचुर देवता है क्या, इसकी मान्यता है, इसके पीछे क्या इतिहास है? कचुर देवता पर्चधारी देवता है। ये कलयुग का बहुत प्रसिद्ध देवता है। इसे आप 5 धाम भी ले सकते हैं। जब भी कोई बद्री केदार और गंगोत्री में जाते हैं, सबसे पहले आके दर्शन करके जाते हैं। और जो भी वो चाहते हैं मन में, जो उनकी इच्छाएं होती है, उसे कचुर अवश्य पूरा करता है। जब पूरा कर देता है उसके बाद वो यहाँ उनका आना अति आवश्यक होता है। फिर वो पत्रम पुष्पम फलम तो हम सब चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद आशीर्वाद लेके जाते हैं। एक कचुर देवता, इनको कचुर देवता के नाम से क्यों जाना जाता है, जबकि मैंने सुना कि कचुर पहले एक आम इंसान थे, आपके और मेरी तरह, तो क्यों भगवान का उपाधि इनको मिली है, क्यों? देखो, कई ऐसे भी हैं जो दुनिया में रहते हैं इंसान बन के, लेकिन उनको भगवान की उपाधि मिल जाती है। जैसे कि आज हमारे महात्मा गांधी को भगवान देवता मानते हैं। उसी प्रकार से कचुड़ू भी एक देवता के रूप में, क्योंकि ये एक 16 वर्ष के नवयुवक थे और इन्हें घोड़े का बहुत शौक था, घुड़सवारी। ये हिमाचल से बिलोंग करते थे। इनकी बहन हमारे यहाँ बरसाली पट्टी में जो हमारे बिष्ट लोग हैं उनमें थी। और ये घोड़े पे जाकर के जगह जगह बांसुरी बजाने का बड़ा शौक था। इन्हें जो है लोग ये भी कहते हैं कि ये कृष्ण के भी अवतार थे। और कोई इनको अर्जुन का बेटा भी बताता है। तो ये जब यहाँ बरसाली पट्टी में आए तो इनकी बहन छोटी वाली यहाँ पे थी, 3 बहनों की एक भाई थी। अपनी बहन को लेने जब ये बरसाली पट्टी में आए तो ये बरसाली ऊपर एक पहाड़ी इलाका हमारे इसी के पीछे मंदिर के ऊपर, तो वहाँ ये एक पेड़ के नीचे बैठ गए जहाँ ये बांसुरी बजाने लगे। और बांसुरी बहुत अच्छे ढंग से बजाते हैं। भावना जी, अब जैसे क्या है कि आज की डेट में अगर मैं बात करूं, क्योंकि 21st ईयर चल रहा है, ओके सर। 21वीं सदी चल रही है, और ब्रिटिश रूलर के दौरान जो है हमारा नर बलि हो, सती प्रथा हो, या फिर बलि प्रथा हो, पूरा खत्म हो गया। मगर आज की डेट में कचुड़ देवता में कई लोग यहाँ पर पशु बलि देते हैं। क्या ये मान्यता भी है, चलेगी, या फिर इसको आप खत्म करने के कगार में? लेकिन मान्यवर, मैं तो ये नहीं कहूँ कि मैं खत्म करने के कगार में हूँ। ना मेरे पास इतनी पावर है, ना मैं कोई मजिस्ट्रेट हूँ, ना मंत्री हूँ, ना मुख्यमंत्री हूँ। लेकिन ये कचुड़ देवता नहीं, मेरा मंत्री मुख्यमंत्री से कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ पे राजनीति लाना नहीं चाहता हूँ। जहां तक की बात है, कई मंदिरों में जो है पशु बलि खत्म हो चुकी है, लेकिन कचुड़ देवता में यहाँ पर बड़े शौक से लोग जो है पशु बलि देते हैं। मेरा प्रश्न ये है, क्यों दिया जाता है? क्या इसको बंद किया जाना जरूरी है? देखो, जब मेरे पिताजी की डेथ हुई तो मैं इसीलिए यहाँ नहीं आता था कि यहाँ जो है बकरा मरते थे और मैंने यहाँ कभी पूजा नहीं की। आफ्टर द डेथ ऑफ 4 साल से फादर को चले गए हो गए, तो जब देव तो नुकसान करने लगे तो मैं यहाँ आया और मुझे यहाँ पूजा करनी पड़ी। उसका परिणाम ये हो कि आज बच्चे सब थोड़े बहुत अपने जो है धंधे में लग गए। लेकिन यहाँ पर बकरी देना इसलिए अति आवश्यक है कि कई लोगों को हमने बकरी यहाँ से हटाई है, और जब उन्होंने बकरी नहीं दी तो उनके बांसुरी ना बढ़े, उनके बच्चे ही ना हो। तो कहने मतलब आपका है कि जो कचुड़ देवता है वो कहीं ना कहीं पशु बलि यानी केवल बकरा चाहते हैं, श्रीफल से खुश नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, श्रीफल से भी खुश होते हैं, ऐसे नहीं, फूल से खुश होते हैं, मन से खुश होते हैं। लेकिन जब लोगों पे बीतते तब लोग यहाँ बकरा लाते हैं। अदरवाइज बकरा देने की तो उसमें मैं भी नहीं हूँ और ना मेरे कभी माता पिता रहे। अगर यहाँ बकरा न मरे तो मेरी तो इनकम बढ़ेगी, मेरे तो उससे लाभ है, मेरे परिवार को लाभ है। मुझे परिवार यहाँ पर मैं भोजन चलाऊँगा, भूखे प्यास को खिलाऊँगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, बड़े अधिकारी हो, कोई भी हो, वो जब बकरा नहीं तो ठीक ही नहीं होते। अब उनका ये कहना है कि नहीं पंडित जी, हमें तो ये देने। कंडार देवता आपके उत्तरकाशी, कंडार भगवान मंगलवार को यहाँ बकरा भेज देते। बोलते जी इसके बच्चे नहीं हो रहे, और हम बोलते क्यों बकरा, आज मंगलवार है। वो बोलते नहीं जी, ये तो कंडार देवता ने भेज रखा है, बकरा कटेगा आज। फिर हमें मजबूरन जो है हमें उसको तो कहने मतलब ये है कि जिस प्रकार से कचुड़ देवता के पुजारी यहाँ पर भगवती भगवान जी ने कचुड़ देवता के बारे में बताया, पशु बलि के बारे में बताया, पत्रम पुष्पम के बारे में बताया, लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी श्रद्धा से यहाँ पर जो है पत्र पुष्प जो भी उनकी मर्जी है उनके हिसाब से यहाँ पे जो है कचुड़ देवता को चढ़ाया जाता है। इसके इतिहास के बारे में पुजारी भगवत प्रसाद भगवान जी ने बताया है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी की संतान ना हो, किसी पे बहुत ज़्यादा दुख का पहाड़ टूटा हुआ हो, जब लोग यहाँ पर आते हैं तो उन पे कहीं ना कहीं कचुड़ भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी जो मनोकामनाएं पूर्ण की जाती है। कचुड़ देवता डुंडा से मैं पृथ्वीदत्त नैथानी।